Assalamualaikum dear students. Assalamualaikum dear students. It's lecture number 3rd, chapter number 1st, Fundamentals of Chemistry, class 9th. आज हम एलिमेंट्स और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट एंड हाउ द एलिमेंट्स आर प्रेजेंटेड, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज़ द वैलेंसी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द वैलेंसी इन एलिमेंट्स इन कोवलेंट कंपाउंड्स एज वेल एज इन आयोनिक कंपाउंड्स. दिस इज द होल समरी ऑफ दिस lecture. Let's start the topic. Dear students, अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो अर्ली एजेस में सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए थे, जिसमें कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लीड और कॉपर इंक्लूड हैं, आयरन और सल्फर भी. तो उस वक्त जो है वो एलिमेंट्स की डेफिनेशन ये थी कि एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे सब्सटेंस हैं that could not be broken down into simpler units by ordinary chemical substance. जहाँ पे substance की बात आ जाती है, इट्स मीन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि substance जो हैं वो आइडेंटिकल टाइप ऑफ द एटम से मिलकर बनते हैं, ये सेम टाइप ऑफ एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए होते हैं. तो एलिमेंट्स जो हैं वो सब्सटेंस हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, डैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स by ordinary chemical process. End of the 19th century, 63 elements had been discovered, but now 118 elements have been discovered, out of which 92 are the naturally occurring. अब मॉडर्न डेफिनेशन एलिमेंट्स की क्या है कि अभी भी एलिमेंट्स जो है वो सब्सटेंस हैं, यानी सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, बट उनमें जो है वो जो मॉडर्न डेफिनेशन में चेंज आया वो ये है कि उनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है. एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ द प्रोटॉन. इसमें उसका एटॉमिक जो है वो मैस चेंज हो सकता है. सपोज हाइड्रोजन, उसमें उसका एटॉमिक मैस चेंज हो सकता है, बट उसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा एंड कुड नॉट बी डिकम्पोज इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स. अब एलिमेंट्स जो हैं वो दो तरह से नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, या उनकी अक्रेंस है या तो वो फ्री फॉर्म में होते हैं या कंबाइंड फॉर्म में होते हैं. फ्री फॉर्म में जो है वो नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, और कंबाइंड फॉर्म में NaCl है और वाटर है. यहाँ पर जो है वो अक्रेंस है मेजर एलिमेंट्स की. अर्थ क्रस्ट में जो है इनकी परसेंटेज क्या है इन एलिमेंट्स की, ओशन में क्या है और एटमॉस्फेयर में क्या है. नेक्स्ट, एलिमेंट्स की स्टेट क्या है. एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, ये गैसेस फॉर्म में भी होते हैं. मेजॉरिटी एलिमेंट्स की जो है वो सॉलिड होती है, जिसमें कॉपर है, सोडियम है, जिंक है, और फ्यू एलिमेंट्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, जिसमें मर्करी, ब्रोमीन है, और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो गैसेस फॉर्म में भी होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन इसकी एग्जाम्पल्स हैं. और एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिवाइड हुए होते हैं, उनको क्लासीफाई किया जाता है 3 टाइप्स में. अब उसने कहा वो मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं एलिमेंट्स, और मेटलॉइड्स भी होते हैं. जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इंटरमीडिएट्स जो हैं वो जो मेटलॉइड्स हैं वो इंटरमीडिएट्स हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स है. एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सिंबल कहाँ से लिया जाता है, जो एलिमेंट होता है उसके नेम से लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के नेम से उसका सिंबल ले लिया जाएगा. H जो है वो उसका सिंबल है जो उसकी रिप्रेजेंटेशन में यूज़ होगा. तो अगर सम टाइम ऐसे होता है कि सिंबल जो है वो 1 लेटर होता है, जैसा कि हाइड्रोजन का H है, नाइट्रोजन का N है, कार्बन का C है, बट सम टाइम जो है वो 2 लेटर में भी होता है. फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल उसमें रखते हैं, जिसमें 2 लेटर होते हैं सिंबल के, उसमें फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखा जाता है और दूसरा लेटर स्मॉल लिखा जाता है, जैसे कि कैल्शियम में है, क्लोरीन में है, सोडियम में है. नेक्स्ट वैलेंसी है. कंबाइनिंग कैपेसिटी एलिमेंट की विद अदर एलिमेंट्स, इसको वैलेंसी कहा जाता है. कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन से या लॉस्ट बाय एन एटम. ये इलेक्ट्रॉन के गेन करने से या लूज़ करने से जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है उनको जो है वो आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है. जो शेयरिंग से बनते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर जो है वो शेयरिंग से बने हैं. दोनों ने एटम 1 ने और एटम 2 ने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, तो यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड बना है. यहाँ से उसने ट्रांसफ़र कर दिए अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है. ये आयनिक मॉलिक्यूल्स हैं. रेडिकल जो है वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसा कि ये है. और ये रेडिकल्स जो हैं ये ऐसी स्पीशी होते हैं जो चार्ज कैरी करते हैं.
वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी जो है शो मोर देन वन वैलेंसी। इसमें ये है कि